एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के जो चैप्टर है 1 से लेकर के 10 तक, उन सभी चैप्टर के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पूरा चैप्टर आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डॉनी इज ए डैश पोएट, यानी कि जॉन डॉनी जो है ये कहां के पोएट है? तो ये ब्रिटेन के पोएट है, ब्रिटिश पोएट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन डॉनी इज ए ब्रिटिश पोएट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटेन बाय, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है जॉन डॉनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटेन बाय जॉन डॉनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वाल्ट व्हिटमैन इज ए डैश ईयर ओल्ड, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कितने ईयर्स ओल्ड है? तो 37 ईयर ओल्ड है। वाल्ट व्हिटमैन जो कितने साल का है? तो 37 साल का है। वाल्ट व्हिटमैन इज ए 37 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी किसके लिए? तो सिंग फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पोएट इज ए सॉन्ग माई सेल्फ सिंग फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज नोन एज द पीपल पोएट्स, यानी कि पीपल पोएट्स के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज पीपल पोएट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कहां से बिलोंग करने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन जो है वो दो यूएसए से बिलोंग करने वाले हैं, रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कहां से बिलोंग करने वाले हैं? तो दो यूएसए से। वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू दो यूएसए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, यानी कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? तो इसके लेखक और राइटर जो है वो वाल्ट व्हिटमैन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा W.H. वुडेन वॉन द प्राइज इन 1948, तो W.H. वुडेन जो थे उन्होंने कौन सा प्राइज जीता था 1948 में, 1948 में? तो पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार W.H. वुडेन वॉन द प्राइज पुलित्जर प्राइज इन 1948, और पुलित्जर प्राइज जो था ये कब मिला था W.H. वुडेन को? तो ये भी याद रखिएगा 1948 में मिला था, 1948 में मिला था। अगला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय W.H. वुडेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? तो W.H. वुडेन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि कौन जो है वो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जॉन केट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा जॉन केट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ये जो है ग्रेट लवर ऑफ नेचर है जॉन केट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा केट्स इज ए डैश पोएट, यानी केट्स जो है ये किस तरह के पोएट है? तो केट्स जो है ये रोमांटिक पोएट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केट्स इज ए रोमांटिक पोएट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा द लिप्स आर फॉलिंग, तो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर अवर इज ए रिटेन बाय, ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज जॉय फॉर अवर इज रिटेन बाय इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जॉन केट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर अवर इज रिटेन बाय जॉन केट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों को पीडीएफ किस तरह से लेना है। जो लोग अभी तक पीडीएफ को ले लिए वो लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा, और जो लोग पीडीएफ को नहीं लिए वो लोग देख लीजिए कि उनको पीडीएफ किस तरह से लेना है। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या? तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपका आर्ट्स में अगर आपका होंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका इसी 10 में से कोई 5 सब्जेक्ट होगा, उन 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है क्योंकि एग्जाम का बस 10 ही दिन बचा हुआ है, 10 से 12 दिन बचा हुआ है आप लोगों का एग्जाम का। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के इससे अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसी में से 99% क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी ले सकते हैं। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। 25 रुपये इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर लेगा। और आप देख लीजिए कि किस तरह से इस पीडीएफ को लेना है। तो ये नंबर है 7903820891,
991 इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके आप लोग इस नंबर पे 25 रुपये डाल दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जैसे आप लोग ये व्हाट्सएप पे अपने स्क्रीनशॉट भेजिएगा, अपना सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कई बच्चे लिख देते हैं 8 सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो 8 सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिएगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा, और 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ जो होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। और पीडीएफ में अगर बात करें कि रहेगा क्या क्या, इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। जैसे अगर आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, जैसे प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही साथ आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। अगर आप लोग हिंदी का लेते हैं तो हिंदी में आप लोगों को 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि गद्यखंड, काव्यखंड, प्रतिपूर्ति वाला मिला करके टोटल 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ आप लोगों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन भी मिलेगा और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन होगा वो इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में कुछ भी छोड़े ही नहीं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सब इसमें ऐड कर दिए। आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। जो लोग अच्छे से तैयारी कर लिए या कुछ भी नहीं पढ़े, दोनों व्यक्ति इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े वो इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग सब कुछ पढ़ लिए, अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, वो इस पीडीएफ को लेकर के रिवीजन कर सकते हैं, ताकि वो देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो उनसे बनता है कि नहीं, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते अपनी क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉन केट्स बिलोंग्स टू, यानी कि जॉन केट्स जो है वो कहां से बिलोंग करने वाले हैं, कहां के रहने वाले, तो ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन केट्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इफेक्टिव इज रिटेन बाय, यानी कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वाल्टर डी ले मारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉनी डाइड फॉर ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, जॉन डॉनी जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, उनका निधन हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस के कारण। किस एज में उनका निधन हो जाता है तो वो आपको बताना है, तो 26 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन डॉनी डाइड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जो बीमारी होता है उसके कारण जॉन डॉनी का निधन हो जाता है एट द एज ऑफ 26, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और टू डैश इज ए रोमांटिक पोएम, तो और टू ऑटम हो जाएगा, और टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोएम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वाल्टर डी ले मारे बिलोंग्स टू, यानी कि वाल्टर डी मारे जो है ये बिलोंग्स करने वाले किस एज से, तो मॉडर्न एज से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा डैश इज ए ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम, यानी कि कौन सा पोएम जो है ये ह्यूमरस और इरोनिकल पोएम है, तो एनिपेथिप इज ए ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सोल्जर इज ए डैश पोएम, तो द सोल्जर जो पोएम है ये किस तरह का पोएम है, तो द सोल्जर इज ए पेट्रोटिक पोएम, यानी कि देशभक्ति पोएम है, द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द सोल्जर इज ए पेट्रोटिक पोएम। अगला क्वेश्चन है हमारा रूबर्ट ब्रॉक वाज बॉर्न इन, तो रूबर्ट ब्रॉक जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1887 हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूबर्ट ब्रॉक वाज बॉर्न इन 1887, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा रूबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन, यानी कि रूबर्ट ब्रॉक की मृत्यु कब हुई थी, निधन कब हुआ था, तो रूबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन 1915, ऑप्शन नंबर 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन 1950, 1915 में। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूबर्ट ब्रॉक इज रिमेम्बर्ड एज ए, रूबर्ट ब्रॉक को हम लोग किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से रिमेंबर करते हैं, तो वार पोएट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूबर्ट ब्रॉक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटेन द पोएम, यानी कि चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में जो पोएम का नाम दिया हुआ है, चारों पोएम में से रूबर्ट ब्रॉक ने किस पोएम को लिखा है, किस पोएम को लिखा है, तो द सोल्जर पोएम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटेन द पोएम द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर इज ए डैश पोएम, यानी कि द सोल्जर जो है ये किस तरह का पोएम है, तो द सोल्जर इज ए वार पोएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द सोल्जर इज ए वार पोएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियट्स बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, तो इलियट्स जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो 20th सेंचुरी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलियट्स बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी कि इलियट जो थे इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला इलियट्स को नोबेल प्राइज मिला था और लिटरेचर के लिए मिला था, यानी कि साहित्य के लिए मिला था। लेकिन ये अवार्ड इनको मिला कब था, तो 1948 1948 में मिला था। इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1948 में, 1948 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए, तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए ह्यूमरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैकविटी द मिस्ट्री कैट क्या है, तो ये ह्यूमरस पोएम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि कौन जो है वो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, तो मैकविटी द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा टी.एस. इलियट हैज रिटेन द पोएम, यानी कि टी.एस. इलियट ने किस पोएम को लिखा है, तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टी.एस. इलियट हैज रिटेन द पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन है हमारा, एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, यानी कि एन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया जाता है, तो 1984 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एन दारूवाला इज ए डैश बाय रिलीजियन, यानी कि किस धर्म के थे ये, तो पारसी धर्म के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के एन दारूवाला वाज ए पारसी बाय रिलीजन, यानी कि धर्म से ये के एन दारूवाला जो थे वो पारसी धर्म के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट कंपेयर मैकियावेली टू, द पोएट जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं मैकियावेली को किससे, तो नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द पोएट कंपेयर मैकियावेली टू नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएच लॉरेंस वाजे, तो डीएच लॉरेंस जो है वो क्या है, तो डीएच लॉरेंस वाजे फिक्शन राइटर, पोएट राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। डीएच लॉरेंस वाजे ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी कुछ है, फिक्शन राइटर भी है, पोएट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पीकर ऑफ पोएम स्नैक्स, तो डीएच लॉरेंस वाज द स्पीकर ऑफ पोएम स्नैक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएच लॉरेंस जो है स्पीकर है पोएम स्नैक्स के। अगला क्वेश्चन है, हु वाज कंपोज्ड द पोएम स्नैक्स, इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, डीएच लॉरेंस कंपोज्ड द पोएम स्नैक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास वाज बोर्न इन, यानी कि कमला दास जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो कमला दास का जन्म हुआ था 1934 में और इंडियन पोएट है, केरला में इनका जन्म हुआ था। कमला दास वाज बोर्न इन 1934। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वाज वियरिंग, तो पोएट जो होता है वो क्या पहनता है, तो पैजामा पहनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द पोएट वाज वियरिंग पैजामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंपोज्ड द पोएम माय ग्रैंडमदर हाउस, यानी कि कौन कंपोज करता है माय ग्रैंडमदर हाउस पोएम को, तो कमला दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमला दास कंपोज्ड द पोएम माय ग्रैंडमदर हाउस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर हाउस, हु इज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर हाउस, तो कमला दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमला दास इज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर हाउस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माय ग्रैंडमदर हाउस इज पब्लिश्ड इन, तो माय ग्रैंडमदर हाउस जो होता है इसको पब्लिश कब किया गया था, तो 1965 में, 1965 में माय ग्रैंडमदर हाउस जो पोएम है उसको पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, माय ग्रैंडमदर हाउस इज ए, तो ये क्या है, तो ये लिरिक्स है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माय ग्रैंडमदर हाउस इज ए लिरिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमला, कहीं पर आप लोगों का इसका आंसर सोनेट भी देखने को मिल सकता है, तो सोनेट और लिरिक्स दोनों होगा, इसका सोनेट भी होगा और लिरिक्स भी होगा। यहाँ पर ए और सी ए और डी दोनों होना चाहिए था, याद रखिएगा, इसका सोनेट भी और लिरिक्स भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमला दास हैज रिटेन द पोएम, यानी कि कमला दास ने किस पोएम को रिटेन किया, लिखा है, तो माय ग्रैंडमदर हाउस को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमला दास हैज रिटेन द पोएम माय ग्रैंडमदर हाउस। अगला क्वेश्चन है, माय ग्रैंडमदर हाउस इज एन ए डैश बाय कमला दास, यानी कि ये क्या है, कमला दास का क्या है, तो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफिकल। माय ग्रैंडमदर हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमला दास इज एन ए डैश पोएट, यानी कि कमला दास जो है ये किस तरह के पोएट है, तो इंडियन पोएट है, बताइए, थे केरला में इनका जन्म हुआ था। कमला दास इज एन ए इंडियन पोएट्स। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहाइंड माय बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग इज रिटेन बाय, इसके लेखक कौन है, तो कमला दास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहाइंड माय बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग इज रिटेन बाय कमला दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी वीडियो में आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पोएट्री सेक्शन का वो सब बता दिए। और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग रिवीजन के लिए करना चाहते हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ पे आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब मिल जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ, हम पीडीएफ लेके क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है उससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, जो भी आपको किताब में समझ में नहीं आ रहा है उसमें किताबी भाषा में दिया होगा और इस पीडीएफ में आप लोगों को अपनी भाषा में लिखा हुआ आंसर मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। ऐसा लैंग्वेज है जिसे आप लोग एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दूसरा बार पढ़िएगा उसका आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का तो आप लोगों का याद भी हो जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। इस नंबर पर आप लोग को जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।